नॉर्मली हम लोग बेगोनिया लगाते तो हैं, पर वो बेगोनिया की वैरायटीज लगाते हैं जो सर्दियों में फ्लावरिंग करती हैं। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये है बेगोनिया की एक वैरायटी, जिसको कि कहते हैं टॉर्च रेड बेगोनिया या फिर इसे एंजल विंग्स बेगोनिया भी कहा जाता है। और इसमें बेगोनिया की नॉर्मल वैक्स बेगोनिया वैरायटी की तरह व्हाइट कलर के भी फूल कई बार मिलते हैं, कई बार पीच कलर के फूल मिलते हैं, कई बार शेडेड व्हाइट एंड पीच कलर के फूल मिलते हैं, पर ज्यादातर ये जो प्लांट है इसमें रेड कलर के इस तरह के फ्लावर मिलते हैं, जो कि बेगोनिया की सारी ही वेराइटीज में लगभग मिलते हैं। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी बहुत ही वैक्सी होती हैं, ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, पीछे से एकदम रेड कलर की होती हैं, और काफी खूबसूरत इनका आकार होता है एकदम विंग्स की तरह, इसीलिए इसे एंजल विंग्स कहा जाता है। और इसकी जो ग्लॉसी लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक लगती हैं देखने में। और मैंने ये जो प्लांट है ये पिछली साल 6 जुलाई के लगभग या 5 जुलाई के लगभग खरीदा था, और मैं आपको स्क्रीनशॉट में गूगल फोटोज में दिखा रही हूँ जब मैंने इसकी पहली बार फोटोग्राफ ली थी लाने के बाद। और तब से ये प्लांट मेरे पास है। जब मैंने लाया था तो मैं ये देखना चाहती थी कि ये हमारे यहाँ पूरी तरह से चलता है कि नहीं चलता है। और फिर मैंने 1 साल बाद, अब जब मैंने सारे सीजन इसके संग बिता लिए हैं और ये समझ लिया कि ये गर्मी भी झेल गया, सर्दियां भी झेल गया, बरसात भी झेल गया, तब मैं आपके संग इसकी केयरिंग साझा कर रही हूँ। मैं नॉर्मली कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नर्सरी से प्लांट खरीद के लाऊं और आपके साथ उसकी केयरिंग शेयर कर दूं, क्योंकि जब मैं ही नहीं जान रही होती हूँ तो मैं आपको बताने के लिए खुद को योग्य नहीं समझती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक कि मैं ये समझ ना जाऊं, और जो प्लांट प्लांट में बहुत सारे लाती हूँ, कई बार वो नहीं भी चलते हैं तो उनके बारे में मैं जिक्र भी नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके जो कीमती पैसे हैं वो वेस्ट हो। मैं ये चाहती हूँ कि मैं सिर्फ उन्हीं प्लांट वैरायटीज के बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूं जिनको मैं बचा पा रही हूँ, अपने साथ चला पा रही हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिनको यूज करके आप अपने प्लांट को सुरक्षित भी रख सकते हैं और बेगोनिया को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बेगोनिया बहुत ही खूबसूरत प्लांट वैरायटी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। और हमारे यहाँ सर्दियों में भी जब 10 डिग्री तक टेम्परेचर होता है उसमें ये आराम से सरवाइव करते हैं। तो बेसिकली है तो ये पेरेनियल प्लांट, पर थोड़ी सी जानकारी कम होने की वजह से हम इनको जल्दी गंवा देते हैं और ये मान लेते हैं कि ये सीजनल प्लांट है तो सर्दियों में लाएंगे, फूल खिलेंगे और हट जाएंगे। और मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सीक्रेट बताऊंगी कि किस तरह सालों से मैं अपने बेगोनिया प्लांट को परमानेंट प्लांट की तरह लगा रही हूँ नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। टॉर्च रेड बेगोनिया या एंजल्स विंग बेगोनिया बेगोनिया की एक हार्डी वैरायटी है जो मेरे यहाँ तो बहुत अच्छी चली पूरे साल, और अभी भी ये अच्छे हाल में है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है पूरे साल ये फूल देती रही। गर्मियों में मैंने इसको 3-4 घंटे की सनलाइट वाले एरिया में रखा, और सर्दियों में मैंने इसको रखा पूरी फुल सनलाइट वाले एरिया में जहाँ पर अच्छी धूप इसको मिलती रही। इस तरह से ये प्लांट बिल्कुल भी डॉर्मेंट भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ठंड का सामना करना नहीं पड़ा। और जब बहुत ज़्यादा फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस थी तो मैंने इसको ओपन एरिया में तो रखा, पर रिलेटिवली इसको एक शेडी एरिया में ऊपर से शेड प्रोवाइड कर दिया था ताकि इसके ऊपर फ्रॉस्ट का असर न हो। और इसलिए एक हार्डी वैरायटी है। और इसकी जो सनलाइट रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया कि गर्मियों में आप इसको एक ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहां 4-5 घंटे तक की धूप आती हो, और उसके बाद दोपहर की धूप से बिल्कुल इसको बचाना है, नहीं तो पत्तियां बर्न होंगी और प्लांट खराब होगा। पर सर्दियों में आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, और आप इसको आराम से आउटडोर्स लगा सकते हैं, अपने बड़े पेड़ों के नीचे क्यारियों में लगा सकते हैं, और ऐसे एरिया में लगा सकते हैं जहां पर पूरे दिन सीधी धूप नहीं रहती है। मैंने इसकी जो के प्लांट्स हैं वो 4-5 फीट तक के तो देखे हैं, पर जब आप आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उसमें पता चलता है कि ये 7-7, 8-8 फीट तक के वाइल्ड में हो जाते हैं। उस लिहाज से ये एक अच्छी वैरायटी है गार्डन के उन कॉर्नर्स में लगाने के लिए जहां पर धूप कम आती। वाटरिंग बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है तो ये हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट पसंद करता है। पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ओवर वाटरिंग को बिल्कुल भी ये अप्रिशिएट नहीं करता है, और जहाँ पॉट में नीचे वाटर लॉगिंग होने लगी ये प्लांट में रॉटिंग शुरू हो जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है मैंने जो अपनाई वो ये अपनाई कि मैं रेगुलर तो वाटर करती थी पर थॉरोली वाटर नहीं करती थी हूँ प्लांट को, यानी कि
मिट्टी हल्की मॉइस्ट हो जाए, पत्तियों के ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल हो जाए। डीपली वाटरिंग नहीं करती थी ताकि नीचे जाकर के पानी इकट्ठा ना हो, तो यानी कि उनके काम भर का पानी मिलता रहे। और गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ थी तो सुबह शाम दोनों टाइम इनकी पत्तियों पे पानी मैंने स्प्रिंकल किया लगातार, और जिससे कि ये प्लांट हेल्दी बना रहा लगातार। अब इसके सॉइल मीडिया की बात कर ले तो इनको मॉइस्चर रिटेनिंग मीडिया पसंद है। मैंने तमाम बेगोनिया, एंथूरियम प्लांट्स के लिए कैसी सॉइल बनाएं ये मैं अक्सर अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आपको वीडियो के एंड में ऐसा रेफरेंस मिल जाएगा। जो मिट्टी में एंथूरियम्स और तमाम तरह के एरोइड्स के लिए यूज़ करती हूँ उसको आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये ध्यान रख लीजिए कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो मॉइस्चर रिटेन करने वाली हो और साथ ही साथ वेल ड्रेनिंग भी हो, यानी कि उसमें वाटर लॉगिंग ना हो। तो इसलिए हमें ये करना है कि हमको नॉर्मल गार्डन सॉयल, कोर्स सैंड की अच्छी तादाद लेनी है। ऑर्गेनिक कंपोस्ट अगर आपको लीफ मोल्ड मिले तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट या होममेड कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आपको इसमें चारकोल ऐड करना चाहिए थोड़ा सा, जो इसको लगातार काम भर का न्यूट्रिएंट भी देता रहेगा और ओवर फर्टिलाइजेशन भी नहीं आपको करना पड़ेगा। और मिट्टी में आप थोड़ा परलाइट ऐड कर सकते हैं जो इसकी मिट्टी को वेल ड्रेनिंग बनाने में हेल्पफुल होगा। पर अगर आप इतनी चीज़ों को नहीं भी जुटा सकते हैं तो सिंपल वेल ड्रेनिंग पॉटिंग मिक्स में भी ये प्लांट अच्छे से चलते हैं। और आपको बस हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और सूखी ना हो, नहीं तो ये प्लांट खराब होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। ये प्लांट बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को अप्रिशिएट नहीं करता है। आप ज़्यादा फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो प्लांट खराब होने लगेगा, इसलिए बहुत ही नॉमिनल फर्टिलाइजेशन करें। मिट्टी जब बनाएं तो वो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच हो, जिससे कि ये अपनी ट्रॉपिकल फील को बनाए रखे मिट्टी। और उसके बाद आपको अगर इसमें फर्टिलाइज़र डालना है, आप 1.5 महीने में एक बार इसमें डाल दें, 2 महीना भी कर सकते हैं। पर बहुत जल्दी जल्दी करने से ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारी पत्तियां आए, बहुत सारा प्लांट बढ़े। ओवर फर्टिलाइजेशन से ये प्लांट खराब होगा, इसलिए ये ध्यान रखना है। अगर केमिकल बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें तो भी अच्छा है। आप चाहें तो 2 महीने में एक बार इसमें एक एक मुट्ठी लीफ मोल्ड या वर्मी कंपोस्ट ऐड करते रहें, और उससे ये प्लांट बहुत अच्छा चलता रहेगा। सर्दियों में मेरे भी प्लांट की काफी सारी पत्तियां शेड हुई थी, झड़ी थी, और अब देखिए अब आप इन्हीं पॉइंट पर नई पत्तियां इन नोड्स से निकल रही हैं। और ये इसका जो शूट होता है वो बिल्कुल बैम्बू की तरह होता है, और इनमें देखिए इस तरह से नोड्स से नई लीव्स निकलती रहती हैं। अब जो मौसम आ गया है वो इनके लिए परफेक्ट है। बस हमको करना ये होगा कि इसके आसपास एक ह्यूमिड वातावरण क्रिएट करके रखना होगा, यानी कि ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए। और वो बहुत आसान होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं इनको गर्मी से प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको जो प्रॉब्लम होती है वो लो ह्यूमिडिटी या ड्राइनेस से होती है। और इस तरह के प्लांट अगर आप नॉर्मल प्लांट्स लगाते हैं तो कोई बात नहीं, एक रेगुलर रूटीन चलेगा। पर अगर आप बहुत ज्यादा फैंसी प्लांट लगाना चाहते हैं, एक्सपेंसिव प्लांट लगाते हैं, ट्रॉपिकल खूबसूरत प्लांट लगाते हैं, तो आपको थोड़ी सी ज्यादा केयर तो करनी ही पड़ेगी। और बिना पैशनेट हुए आप तमाम प्लांट वैरायटीज को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ये बात भी समझ लेने की जरूरत है। तो पहले अपने इंटरेस्ट को चेक कीजिए, अपने पैशन को चेक कीजिए, फिर मुश्किल वैरायटीज में या नई वैरायटीज में हाथ डालिए। और ये बहुत ही आसान वैरायटी है, बहुत ही सिंपल वैरायटी है, जिसको कि आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि इसको रखने के दौरान मैंने कोई भी ऐसी खास चीज नहीं की इसके संग, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर भी नहीं डाला। इनफैक्ट मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर इसमें आज तक नहीं यूज किया। इस प्लांट के केस में लोकेशन जो है वो इसको मेंटेन रखने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से इसकी लोकेशन हमेशा चेंज करते रहना है। और ये जो प्लांट है इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आती है, एक तो लीफ फॉल की आती है, पानी जहाँ ज़्यादा होगा लीफ फॉल होगा, और लीफ बर्निंग की आती है, धूप जहाँ ज़्यादा मिलेगी तो लीफ बर्न होगी, और साथ ही साथ पानी अगर नीचे लॉग हो रहा होगा तो भी लीफ बर्निंग के साइंस दिखेंगे, और आपको लगेगा धूप से जल रहा है, पर नीचे पानी इकट्ठा होने से प्लांट खराब हो रहा होगा। और इसके अलावा आप इसमें पत्तियों के गिरने की समस्या भी आती है, पत्तियां शेड होने लगती हैं, और वो भी वाटरिंग की वजह से ही होता है, क्योंकि जहां ज़्यादा पानी डालने लगेंगे आप, पत्तियां झड़ने लगेंगी। सर्दियों में भी लीफ फॉल होता है, पर वो जो लीफ फॉल होता है वो फिर वापस आ जाता है, उससे उतनी समस्या नहीं होती है। और ये प्लांट लंबी केन जैसी इसकी स्टेम्स होती हैं,
पर ये ध्यान रखना है कि बहुत लंबा होने से अच्छा ये है 2-3 फीट का जब ये हो तो आप ऊपर से काट के इसकी नई कटिंग्स बनाइए। इसकी कटिंग्स साल भर ग्रो होती रहती हैं और इसको प्रोपगेट करने का जो बेस्ट तरीका है वो कटिंग्स ही हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से मैं लेका बॉल्स में इसकी कटिंग्स रेगुलरली ग्रो करती रहती हूँ। ये 2 प्लांट मैं खरीद के लाई थी और अब मेरे पास 4-5 प्लांट हैं इसके और बहुत अच्छे से चल रहे हैं, अच्छे फूल खिलते रहते हैं। बस इनकी लोकेशन को एडजस्ट करते रहना पड़ता है। ये एक ऐसा हार्डी प्लांट है जो आप साल भर थोड़ी सी सावधानी रख कर के मेंटेन रख सकते हैं और ये प्लांट घर के अंदर भी लंबे समय तक ठीक रहता है। बेहतर है अगर आप इसको लेका बॉल्स में लगाइए या सॉइल लेस मीडिया में लगाइएगा तो भी ये प्लांट बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। इनफैक्ट मैंने देखा है लेका में इसकी ग्रोथ जो होती है वो अच्छी होती है और ये प्लांट तेजी से बढ़ता है। और आप इस तरह से कटिंग्स को लगा करके इंडोर में लेका बॉल्स में रख सकते हैं और जब रूटिंग हो जाए तो आप अपने मिट्टी वाले पॉट्स में सॉइल मीडिया में इसको ट्रांसप्लांट करके अपने नए प्लांट लगातार बनाते रह सकते हैं। इस तरह के जो प्लांट होते हैं उनको मेंटेन रखने की जो बेस्ट स्ट्रेटजी होती है वो होती है इनका प्रोपगेशन, यानी कि जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, आप लगातार इनको प्रोपगेट करें। इनको प्रोपगेट करने में ये ध्यान रखना है कि बिना फ्लावर वाली स्टेम्स को प्रोपगेट करें, क्योंकि फ्लावर वाली स्टेम में रूटिंग में टाइम लगेगा और उनके खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब स्टेम्स निकल रही हों और उनमें फ्लावर्स नहीं हो तब उनको निकालें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, उसको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट अपडेट करूंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। कमेंट करने से वीडियो की रीच बढ़ती है और वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।